प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान भारत सरकार ने देश के किसानों के लिए लॉन्च किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना है। इन्हीं विषयों पर आज प्रकाश डालेंगे मैं साकेत रंजन। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे समय रहते आपको सभी योजनाओं की जानकारी मिल सके और समय रहते आप इसका लाभ प्राप्त कर सकें। योजना का नाम पीएम आशा योजना। कब लॉन्च हुआ था? 2018 में केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था। लाभार्थी कौन है? देश के किसान हैं। उद्देश्य क्या है? किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त कराना। और ऑफिस ये इसका वेबसाइट कौन सा है? पीएम आशा योजना। अब हम लोग पीएम आशा योजना में सामान्य योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। मूल्य समर्थन योजना पीएसएस में दलहन, तिलहन और नारियल की भौतिक खरीद राज्य सरकारों के सक्रिय भूमिका के साथ केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। उसके बाद भारतीय खाद्य सहयोग एफसीआई राज्यों जिलों में पीएसएस का संचालन करेगी। खरीद व्यय और खरीद के कारण होने वाले नुकसान को केंद्र सरकार द्वारा मानदंडों के अनुसार वहन किया जाएगा। ये काफी अच्छा योजना है, इसके बारे में आप आगे जानेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना पीडीपीएस। इस योजना के अंतर्गत उन सभी तिलहनों को शामिल करने का प्रस्ताव है जिसके लिए एमएसपी अधिसूचित है। इसमें पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित मंडी प्रांगण में अपनी उपज बेचने वाले पूर्व पंजीकृत किसानों को एमएसपी और बिक्री या मॉडल मूल्य के बीच अंतर का सीधा भुगतान किया जाएगा। चलिए इसको एक मॉडल के रूप में हम लोग देखते हैं। इसमें आप मार्केट रेट अगर एमएसपी से कम है तो पीडीपीएस इसको देखेगा और भारत सरकार इसका जो भुगतान है वो करेगी, इसके अंतर का भुगतान करेगी। तो ये काम है पीडीपीएस का। सभी भुगतान सीधे किसान के पंजीकृत बैंक खाते में किया जाएगा। इस योजना में फसलों की कोई भौतिक खरीद शामिल नहीं है, क्योंकि किसानों को अधिसूचित बाजार में निपटान एवं एमएसपी मूल्य और बिक्री बीच मॉडल मूल्य के बीच का अंतर का भुगतान किया जाता है। तो एक सरल शब्द में आप इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे कौन सा भुगतान किया जा रहा है। किसानों के हित में ये योजना है, काफ़ी अच्छा योजना है, परंतु इसका लाभ उठाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और इसको आप समझते हैं हम थोड़ा सा। अब हम लोग बात करते हैं निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना पीपीएस। यह भी निर्णय लिया गया है कि खरीद कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रायोगिक रूप से संचालित करने की आवश्यकता है ताकि सीख के आधार पर खरीद कार्यों में निजी भागीदारी के दायरे को बढ़ाया जा सके। अब हम लोग समझते हैं, अब निजी चयनित एजेंसी को बाजार में उतारने के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा अधिकृत किया जाएगा और अधिसूचना एमएसपी के 15% तक अधिकतम सेवा शुल्क देय होगा। जो ठीक अगर व्यवस्था रही तो ये अमल में लाई जाएगी। मतलब साफ है, उनको 15% इसका दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग जिन योजनाओं की बात किए, घटक क्या है। मूल्य समर्थन योजना पीएसएस, मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना पीडीपीएस और निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना पीपीएस। ये तीनों पर हम लोगों ने पहले चर्चा किया है और ये योजना काफ़ी लाभकारी है। लेकिन किसानों को इसका लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो इसके के लिए अधिसूचना बाजार यार्ड में अपनी उपज बेचने के लिए किसानों को खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के एपीएमसी अधिकारी से संपर्क करें और इसका लाभ लें।